Dear students, today I will teach you the proof of converse of Thales theorem. कल थेल्स थ्योरम करने के बाद आज उसका कन्वर्स देखते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है। थेल्स थ्योरम कल क्या कह रही थी? इफ वी हैव अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हमें ऐसी साइड ड्रॉ करें जो बाकी की दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। If this is a triangle ABC and this is point D and E, then by Thales theorem AD upon DB, ये sides का जो रेशियो होता है ये सेम हो जाता है, will be equal to AE upon AC. This is our Thales theorem. Thales theorem का ये था कि एक ट्राइंगल था, पैरेलल साइड ड्रॉ करनी थी तो ये लाना था। कन्वर्स ऑफ थेल्स, इसका रिवर्स क्या होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें ये कंडीशन दे रखी होगी, फुलफिल हो रही होगी, तो हमें प्रूव करना होगा ये जो साइड जो पैरेलल जो ड्रॉ हुई थी ट्रायंगल की एक साइड के अलोंग, ये पैरेलल हुई। कन्वर्स समझ पा रहे हैं क्या? थेल्स में DE BC के पैरेलल दिया होना मस्ट था, तब ये लाना होता था। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये दिया होगा तो ये लाना होगा दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ अभी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का, फिर उसको प्रूफ करते हैं। सो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड इट इज सेइंग इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यदि कोई ट्रायंगल्स है हमारे पास, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है एंड ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और ये कोई लाइन है जो डिवाइड कर रही है इसकी दो साइड्स को, और सेम रेशियो में अगर ये ABC है और ये लाइन DE है, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो हमें ये प्रूव करना होगा DE इज पैरेलल BC। थेल्स में ये दे के रखते थे तो ये लाना होता था, कन्वर्स ऑफ थेल्स में ये दिया होगा तो हमें ये प्रूफ करना होगा। थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के बेस पे एक फिगर बनाई है, जरा देखिएगा। एक ट्रायंगल बनाया है जिसको हमने ABC कहा है और इसकी दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करी है, उस लाइन को नाम हमने दिया है स्मॉल l। ये जो स्मॉल l लाइन है ट्रायंगल की AB साइड को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है और AC साइड को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमारा काम क्या होगा यहाँ से, हमें क्योंकि जो प्रूफ करना है उसे लिख लेना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूव दैट ये जो DE है इज पैरेलल BC। क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है इसलिए मैं इसको पैरेलल ड्रॉ नहीं करने वाला। दैट मीन्स यहाँ हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का थोड़ा यूज़ करते हैं कि हम गलत मान लेते हैं कि जो DE लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल नहीं है। जो गिवन है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या गिवन है। गिवन ये था, ये जो साइड है ट्रायंगल की बची हुई दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। इसका यूज जब करना होगा प्रूफ में हम कर लेंगे। अभी हम करेंगे क्या, प्रूफ देखिएगा कैसे शुरू करते हैं। हमने लेट किया, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ये जो DE है ये BC के पैरेलल नहीं है। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया क्या कहता है, हमें एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर कोई लाइन है हमारे पास और एक पॉइंट है हमारे पास, अगर ये मेरे पास कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है, ये अगर कोई लाइन है और कहीं पे कोई पॉइंट है, इस लाइन से थोड़ी डिस्टेंस पर है, कहीं भी है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस पॉइंट से होने वाली एक पैरेलल लाइन इस लाइन के पैरेलल मतलब ड्रॉ की जा सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन है और एक गिवन पॉइंट है, एक गिवन लाइन और एक गिवन पॉइंट,
तो उस गिवन पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि फिगर में हमने क्या किया, डी को पैरेलल जानबूझ के नहीं बनाया, बट डी से एक लाइन पैरेलल बन सकती है क्योंकि ये लाइन हो गई और डी एक पॉइंट हो गई। तो एक पॉइंट से हमेशा डी से एक पैरेलल लाइन आराम से ड्रॉ होगी जो किसके पैरेलल होगी, BC के। कहने का मतलब डी पॉइंट से होके जाने वाली एक ऐसी लाइन जरूर बनेगी जो BC के पैरेलल होगी। और सपोज ये इस AC पे इस पॉइंट F पे मीट हो रही है, और अगर हमें आराम से ये चीज़ पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है और उसमें एक साइड जो है ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर अप्लाई हो सकती है थेल्स थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कह रही है, AD का रेशियो जो DB के साथ होगा ये वही होगा जो AF का पैरेलल लाइन देखनी है, बस कहाँ पर है, FC के साथ होगा। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट दे रखी थी एंड सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ मिल गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर बड़े ध्यान से देखें तो AD अपॉन DB दोनों में LHS सेम है, सो RHS भी सेम होगा। दैट इज AE अपॉन EC विल बी इक्वल टू AF अपॉन FC। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये बात सामने आई, AE अपॉन EC उतना ही होगा जितना AF अपॉन FC। नाउ हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड +1 कर देंगे। ये एक खास रीजन से किया जा रहा है जो आपको बाद में बड़े आराम से क्लियर होगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये पॉइंट याद रखना है। दो इक्वेशन बनेगी। थेल्स थ्योरम में 4 इक्वेशंस बनी थी, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया था, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड किया था, तब जाके 2 नई इक्वेशंस आई थी और उन दोनों का LHS सेम किया था, RHS अपने आप सेम हो गया था। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के स्टेप्स याद रखेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन का एक साइड सेम हो जाएगी तो दोनों बाकी की जो साइड है उन्हें भी सेम होना पड़ेगा, और वो यही है AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। दोनों में +1 कर देंगे। +1 करने से क्या होगा, इधर EC LCM बन जाएगा तो AE प्लस EC ऊपर जाएगा LCM से, इधर FC LCM आ जाएगा तो AF प्लस FC हो जाएगा। AE प्लस EC AC हो जाएगा, फिगर में देख सकते हैं AE प्लस EC, ये पूरा पूरा कितना हो गया AC अपॉन EC। AF प्लस FC फाइनली AC पर ही जा रहे हैं, फिगर से भी देख सकते हैं AF प्लस FC, ये भी कितना हो जाएगा AC अपॉन FC। दोनों साइड AC है, EC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आया 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन FC। दोनों साइड का रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी साफ दिखाई दे रहा है EC इज इक्वल टू FC, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इस फिगर को देखते हुए हम क्या कह रहे हैं कि जो E से C तक की जो डिस्टेंस है वो F से C तक की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल है, जो कि क्लियर है, जो क्लियर है इस फिगर में EC इतना है और FC इतना है, तो ये EC FC के इक्वल कब हो सकता है, जब E और F दोनों एक ही पॉइंट रहे हो। दैट मीन्स E एंड F। सो फाइनली हमें यहाँ से मिला EC इक्वल टू FC, जो तभी हो सकता है जब E और F सेम पॉइंट रहे हो, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस तभी सेम हो सकती है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर हों। तो E एंड F कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि दोनों एक ही प्लेस पर हैं, दोनों के दोनों। और अगर E और F दोनों एक ही प्लेस पर हैं तो हमने ये D, तो E का मतलब क्या हुआ, E F की जगह जाने वाला है और E जैसे ही F की जगह जाएगा तो ये तो पैरेलल था, तो इसका मतलब क्या हुआ DE इज पैरेलल टू BC। यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के स्टेप्स याद रखने हैं। 2 इक्वेशंस बनेगी, एक थेल्स थ्योरम का यूज करके बनेगी और एक इसके गिवन के थ्रू। दोनों में एक साइड सेम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड RHS को सेम होना पड़ेगा। दोनों में +1 कर देंगे बोथ साइड,
किसी क्वांटिटी में अगर हम +1 कर देते हैं, सेम चीज़ ऐड कर देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे ये होगा कि हमें ये पॉइंट बड़े आराम से क्लियर होकर आ रहा होगा दैट EC इज इक्वल टू FC। और दो ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर जगह से उनकी डिस्टेंस तभी सेम हो सकती है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही प्लेस पर रहे हों। तो इसका मतलब E एंड F आर द सेम पॉइंट, दे कोइंसाइड टू ईच अदर, एंड इफ दे कोइंसाइड टू ईच अदर तो DF तो पैरेलल थी BC के, दैट मीन्स DE पैरेलल है BC के, और यही हमें प्रूफ करना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो I will teach you the proof of Pythagoras theorem, which is also an important theorem respective to board. So thanks for watching. Stay tuned.